एक परिवार था जो धर्मी था। नूह के विषय में लिखा हुआ वो धर्मी था, खरा था, परमेश्वर के साथ रहने वाला था। उनको चुना और उसके द्वारा एक नाव की हम लोग ये देखते हैं आज जो डोंगा ये लोग गा रहे थे, अच्छा लगा कि वो जीवन रूपी मोर डोंगा, दैट मीन्स वो नाव है हमारा जीवन का। ये मतलब हमारे जीवन का जो नाव है वो किस तरह से मतलब हिलेला मतलब बहुत सारी चीज़ों से वो हिलता है डुलता है, लेकिन जब हमारा वो परमेश्वर हमारे साथ है उस डोंगा में उस जहाज में, तो वो परमेश्वर हमारी रक्षा कर सकता है। हालेलुया। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो सारी पृथ्वी नष्ट हो गई उसके बाद हम लोग उस समय देख रहे हैं कि नूह के द्वारा एक नई न्यू जेनरेशन को, एक नई पीढ़ी को हम लोग देखते हैं वो नूह के द्वारा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ एक परिवार था। सारी पृथ्वी में भ्रष्टता थी, एक भी परिवार ऐसा नहीं था, लेकिन नूह ने उस चीज को वो बरकरार रखा था कि मैं धर्मी रहूं, मैं खरा रहूं, मेरे बच्चे खरे रहे, और उसी तरह से परमेश्वर में उसके उस नाव के थ्रू उनको बचाया। और उसके द्वारा आज जो हम लोग हैं, शुरुआत के दिनों में उस तरह से सारी पीढ़ी खत्म हो गई और उस परिवार के द्वारा एक नई जनरेशन, आज परमेश्वर हम हर एक के द्वारा एक नई जनरेशन को, एक नई पीढ़ी को उत्पन्न करना चाहता है। लेकिन उस पीढ़ी में जरूरी है कि हम पिता के साथ उस पीढ़ी को, मतलब आज के पीढ़ी को हमें पिता के साथ जोड़ करके रखना है, तभी हम अपने द्वारा हम नई पीढ़ी को देख सकते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमें चाहिए कि अपने परिवार में हम अपने उस घराने में परमेश्वर को पहला स्थान दें, और जैसे ही आप अपने घराने में परमेश्वर को देते हैं, एक नई पीढ़ी की शुरुआत हम देख सकते हैं। नूह के द्वारा उस नई पीढ़ी की शुरुआत होती है, उसमें उसके बच्चे होते हैं, सारी चीज होते हैं, और उसके बाद हम लोग उनकी पीढ़ी को बचते हुए ये देख पाते हैं हम लोग। और उस नाव में हम लोग क्या देखते हैं, मतलब नाव एक यीशु मसीह का प्रतीक जैसे भी देखते हैं। आज हमारा सेवियर कौन है, हमारा बचाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उस पुराने नियम में एक छाया की तरह उस पीढ़ी को बचाने वाला कौन था? वो नाव था, उस समय वो जहाज था। लेकिन आज हमारे लिए यीशु मसीह का अनुग्रह करने वाला यीशु मसीह हमारे साथ है। तो वहाँ पर कुछ बातें हुई, जैसे ही वो जल प्रलय खत्म होता है, एक न्यू पीढ़ी की शुरुआत होती है। नूह ने जैसे ही मतलब वो सारी जल प्रलय की ये पानी समाप्त होता है, एक अरारात पहाड़ पे रुक जाती है, और वहां पर जैसे ही रुक जाती है उसके बाद से वे लोग उतरते हैं नीचे, तो कोई और चीज को नूह ने नहीं देखा कि अरे इतना बड़ा प्लॉट है, अब तो मेरा ही मेरा है, अब हम पूरा यही लगाएंगे, मेरे इतने बढ़ जाएंगे। कोई और चीज को वो अपना घमंड की बातें, अपने सारा चीज को, अरे इस संसार का राजा मैं ही हो जाऊंगा, कुछ नहीं बोला। सबसे पहले उन्होंने वेदी बनाया। हालेलुया। सबसे पहले वेदी बनाता है और उसके बाद वो परमेश्वर से मुलाकात करता है कि परमेश्वर आप ही मेरे रक्षा करने वाले हैं, आप ही मेरे परिवार को आप बचाने वाले हैं, आप ही पूरे जल प्रलय में सब चीज को खत्म कर दिया, लेकिन मेरे परिवार की आपने रक्षा की। और इसीलिए अपने जीवन का श्रेय किसी को और नहीं दिया, लेकिन वो अपने पिता के साथ मिलने के लिए वेदी को बनाया। और इसीलिए आप अपने जीवन में हर बातों का श्रेय परमेश्वर को दीजिए। पूरे घराने के समय चाहिए कि आप पिता के सम्मुख में आए, जीवन को व्यतीत करें, तब आप आशीष को देखेंगे। उसके बाद तो हम लोग क्या देख रहे थे, नूह ने मतलब वो धर्मी जीवन जिया, उस परिवार के द्वारा उसका परिवार को बचाया। आज हम नहीं जानते, आज हमारी यही जिम्मेदारी है। आज हो सकता है जल प्रलय जिस समय, उस समय उनके लिए कठिन समय था। हम सारे लोगों के परिवार में अलग अलग जल प्रलय की बातें हैं, अलग अलग समस्या की बातें चारों तरफ घिरी हुई होती है। आप किस नाव में भरोसा कर रहे हैं, कौन सा जहाज को आप बना रहे हैं, जहां आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, जहां आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जहां पर आपका नई जनरेशन को वहां पर से एक आप शुरुआत करते हैं, कहाँ हो सकता है? आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? आज हमारे इस फैमिली संडे में यही हमें चाहिए कि ये आज के समय में हमारा परिवार, हम कौन सा जहाज को बना रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अनुग्रह रूपी उस जहाज को, यानी कि यीशु मसीह को अपने घर का नींव बनाएं, ताकि वो नींव इतना मजबूत हो कि कोई उसका जल प्रलय, कोई भी बातें वो ढा ना सके, वो तोड़ ना सके, बल्कि वो हमें स्थिर खड़ा रह सकते। और हमारा ये परिवार, हमारा ये व्यक्तिगत जीवन, सब कुछ इतना स्ट्रांग हो पिता के साथ, ताकि कुछ भी हो, जितनी भी बाढ़ आए, तूफान आए, जितनी भी मुश्किलें आए, आप खड़े रह सके और प्रभु में आपका एक नई जनरेशन का एक आपके द्वारा उत्पन्न हो सके और आप आगे बढ़ सके।
हालेलुया। और इसीलिए हमारे कलीसिया को भी यही चाहिए, ताकि हम कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह में एक नई नींव के साथ, ये कलीसिया भी हमारा एक परिवार है, यीशु मसीह में स्थिर बने रहेंगे। और ये कलीसिया हमारा एक नई पीढ़ी को, एक नई जनरेशन को, एक नई झुंड को और हमारे साथ जोड़ेगा। और इसलिए हम लोग को हमेशा चाहिए कि प्रथम स्थान, जिस तरह से आदम ने पहला आँख खोला होगा, पिता को देखा होगा, तो हमें भी चाहिए कि हम पिता के साथ मिले रहें। स्त्री को बुद्धिमान चाहिए, तो हमें यहोवा के पास आना चाहिए, ताकि किसी भी बात में हमें बुद्धि की घटी ना हो। लिखा हुआ है पत्रस में कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो किससे मांगे? यहोवा से मांगे। हम यहोवा के पास जाए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, एक स्वस्थ परिवार का, एक स्वस्थ चर्च का हम निर्माण कर सके। हालेलुया। यदि घर स्ट्रांग हो, यदि घर स्वस्थ हो, तो चर्च भी स्वस्थ होगा। हालेलुया। तो बहुत बार हम अपने मतलब घर की सारी जिम्मेदारी को हम लोग मतलब ये कर देते हैं कि नहीं, चर्च देख लेगा। ऐसी बात नहीं, हमें दोनों मिल करके अपने परिवार को भी उस तरह से स्ट्रांग बनाना है, और उसके बाद हमें चर्च में भी हमें बड़ी तैयारी के साथ आना है। और ऐसे करके हमारा घर स्ट्रांग होगा, हमारा ये चर्च स्ट्रांग होगा, हम परमेश्वर के उस नींव में हम स्थिर बने रहेंगे। जितनी भी आंधी आए, चाहे तूफान आए, वो गिरे नहीं, बल्कि वो चट्टान, मसीह रूपी चट्टान में हम क्या हो सके? स्थिर करे रह सके। और इसलिए आज हमें देखने की आवश्यकता है कि हम अपना परिवार में कहाँ पर है, लोग हमारे इस परिवार को देख करके क्या कर रहे हैं, आज हम उस परिवार में किस तरह के रोल मॉडल को आप स्थापित कर रहे हैं। क्या नूह जैसे आप लगे हुए हैं? कितना उपहास उड़ाया गया होगा नूह का, बिना जल का, बिना कुछ का नाव बना रहा है, ऐसा आदमी है, क्या होगा? आपके चारों तरफ कितने लोग उपहास उड़ा रहे होंगे आपका, कि आपका क्या पाएंगे आप लोग, कितना क्या मतलब क्या क्या नहीं सुनना पड़ रहा होगा। लेकिन मैं जानती हूँ उस आज्ञा को वो दीनता से, गंभीरता से, परमेश्वर का भय मानते हुए जहाज को पूरा किया, और उसमें बड़ी सुरक्षा को देखते हैं। एक नई पीढ़ी को हम देख पाते हैं उस जहाज में। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे परिवार में वैसे ही नई पीढ़ी को उत्पन्न करना चाहता है। आपका परिवार मैं नहीं जानती कैसा है, लेकिन आज हम किस जहाज में, उस यीशु जो अनुग्रह करने वाला, आप जैसे भी हो, जैसे भी चारों तरफ हो, लेकिन यदि हम यीशु मसीह के उस अनुग्रह में हम आते हैं, तो सारी बातों को बदल देता है परमेश्वर, नई पीढ़ी को निर्माण करता है। होने देखिए हमारे परिवार के द्वारा परमेश्वर सहायता, मदद करे, एक स्ट्रॉन्ग नींव यीशु मसीह में हम लोग बना के रखे, उसी में भरोसा को रखे, एक नई आशीष को हम लोग अपने घराने में प्राप्त कर सके। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। और आइए हम लोग प्रार्थना करें।